हेलो, मैं सुधीर कुमार अपने चैनल सुधीर सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार एससीईआरटी के क्लास 6 के अंग्रेजी किताब रेडियंस से चैप्टर 2 द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग तथा ग्रामर सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। The boy who lost his appetite। boy मतलब लड़का होता है, पहले द लगा हुआ है, मतलब विशेष लड़के की बात हो रही है। द बॉय का मतलब हो जाएगा वह लड़का, हु मतलब जिसने, लॉस्ट, लूज का पास्ट टेंस होता है लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब हो गया खो दिया। हिस मतलब अपनी, एपेटाइट मतलब भूख। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट का मतलब हो जाएगा वह लड़का जिसने अपनी भूख खो दी। शैम वॉज ए रिच यंग मैन। शैम लड़का का नाम है, वास मतलब था, ए मतलब एक, रिच मतलब धनी, यंग मतलब जवान, मैन मतलब आदमी। यंग मैन का मतलब यहां पे हो जाएगा नवयुवक। शैम एक धनी नवयुवक था। When his father passed away early, he became the owner of all his father had। When मतलब जब, his मतलब उसके, father मतलब पिता, पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना, निधन हो जाना। अर्ली का मतलब पहले, ही मतलब वह, बिकेम, बिकम का पास्ट टेंस है बिकेम, बिकेम मतलब हो गया। द ओनर मतलब मालिक, ऑफ का मतलब का, ऑल मतलब सब, हिस मतलब उसके, फादर मतलब पिता, हैड मतलब था। जब उसके पिता का निधन जल्दी हो गया तो जो कुछ उसके पिता के पास था वह उसका मालिक हो गया। He now started living a luxurious life। ही मतलब वह, now मतलब अब, started, start का past tense है started, started मतलब शुरू किया, living मतलब जीना, a मतलब एक, लग्जूरियस, लग्जूरियस का मतलब होता है विलासमय या शान शौकत वाली या राजसी। लाइफ मतलब जीवन। वह अब एक विलासमय जीवन जीना शुरू किया। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। ही मतलब वह, एट, ईट का पास्ट टेंस है एट, ईट मतलब होता है खाना, एट मतलब हुआ खाया, रिच मतलब होता है धनी, फूड मतलब भोजन। यहाँ पर रिच फूड का मतलब हो जाएगा अच्छा भोजन या समृद्ध भोजन। एंड मतलब और, ले मतलब सोना, इन मतलब में, बेड मतलब बिस्तर, ऑल मतलब पूरा, डे मतलब दिन। वह अच्छा भोजन खाता था और दिन भर बिस्तर में सोया रहता था। As a result, he did not find any food tasty। As a result का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ही मतलब उसे, did not नहीं, find मतलब पाना, any मतलब कोई भी, food मतलब भोजन, tasty मतलब स्वादिष्ट। As a result परिणाम स्वरूप उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था। मंथ्स पास्ट। मंथ्स मतलब महीने, पास्ट मतलब गुजर गए। मंथ्स पास्ट महीने गुजर गए। वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन ए हंट। वन एक,
डे मतलब दिन। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। लेजीनेस का मतलब हो गया आलस्य, सुस्ती। ही वह एग्रीड, एग्री का पास्ट टेंस है एग्रीड। एग्रीड का मतलब हुआ तैयार हुआ, राजी हुआ। टू टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना। इन मतलब में, ए मतलब एक, हंट मतलब शिकार। एक दिन आलस्य के बावजूद वह एक शिकार में भाग लेने के लिए तैयार हुआ। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. He मतलब वह, was मतलब था, not मतलब नहीं, used to का मतलब होता है अभ्यस्त होना, आदी होना। राइडिंग मतलब सवारी करना, फास्ट मतलब तेज, सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, फाउंड पाया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, अदर मतलब अन्य, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। वह तेज सवारी करने का अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्तों से पीछे रह गया। He got lost and wandered away in the woods. He वह got lost खो गया, and मतलब और, wandered away का मतलब भटक गया, in मतलब में, woods मतलब जंगल। वह खो गया और जंगल में भटक गया। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. 6 मतलब 6, 2 मतलब से, 7 मतलब 7, hours मतलब घंटे, past मतलब गुजर गए, with मतलब साथ, him मतलब उसके, roaming around मतलब इधर उधर घूमना, like this मतलब इसी तरह। उसे इसी तरह घूमते हुए 6 से 7 घंटे बीत गए। He felt tired and hungry. He मतलब वह, felt, feel का past tense है felt, felt मतलब महसूस किया, tired, tired मतलब थका हुआ, and मतलब और, hungry मतलब भूखा। वह थका हुआ और भूखा महसूस किया। Suddenly he saw a peasant's hut. Suddenly मतलब होता है अचानक से, ही मतलब वह, सो, सी का पास्ट टेंस है सो, सो मतलब देखा, ए मतलब एक, पेजेंट मतलब किसान। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब का होता है। पेजेंट्स का मतलब हो गया किसान का, हट मतलब झोपड़ी। अचानक से वह एक किसान का झोपड़ी देखा। He rode up to it and asked for a little food. He मतलब वह, rode up मतलब गया, to it का मतलब इसके पास, and का मतलब और, asked मतलब पूछा, for मतलब के लिए, a मतलब एक, little मतलब कुछ, food मतलब भोजन। वह इसके पास गया और कुछ भोजन के लिए पूछा। I am a poor man. I का मतलब मैं, am का मतलब हूं, a मतलब एक, poor मतलब गरीब, man मतलब आदमी। मैं एक गरीब आदमी हूं। I have only roti and dal, sir, said the peasant, but you are most welcome to have these. I मतलब मैं, have मतलब है, only मतलब केवल, रोटी मतलब रोटी, and मतलब और, दाल मतलब दाल, सर मतलब महोदय, महाशय, जनाब या श्रीमान कुछ भी कह सकते हैं। सेड मतलब कहा, द पेजेंट मतलब किसान, बट मतलब लेकिन, यू मतलब आप, आर मतलब है, मोस्ट वेलकम मतलब बहुत स्वागत करना, टू हैव
प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए या खाने के लिए। दिस मतलब यह। मेरे पास केवल रोटी और दाल है महोदय, किसान ने कहा, मगर इसे खाने के लिए आपका बहुत स्वागत है। The young man was very hungry and he really loved the food. The young man, नवयुवक, was था, very मतलब बहुत, hungry मतलब भूखा, and मतलब और, he वह, really मतलब सच में, loved, love का मतलब प्यार करना होता है, मगर यहाँ loved का मतलब हो जाएगा पसंद किया। द फूड मतलब भोजन। नवयुवक बहुत भूखा था और वह भोजन को सच में पसंद किया। He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. He मतलब वह, liked मतलब पसंद किया, it मतलब इसे, more than मतलब बहुत ज्यादा, all मतलब सभी, द रिच फूड अच्छा भोजन, समृद्ध भोजन, ही वह, हैड बीन ईटिंग खा रहा था, अर्लियर पहले, वह पहले जो भी अच्छा भोजन या समृद्ध भोजन खाता आ रहा था उससे ज्यादा इसे पसंद किया। ही थैंक्ड द peasant who also gave him directions back to his home. He मतलब वह, thanked, thank का past tense है thanked, thanked मतलब धन्यवाद दिया, peasant मतलब किसान, who जिसने, also मतलब भी, gave, give का past tense है gave, gave मतलब दिया, him मतलब उसको, डायरेक्शंस मतलब दिशा निर्देश, बैक वापस, टू हिज उसके, होम मतलब घर। वह किसान को धन्यवाद दिया जिसने उसे घर वापस आने का दिशा निर्देश भी दिया। He got back to return home and rested. He वह, got back वापस आया, टू रिटर्न होम अपने घर आने के लिए, एंड और रेस्टेड, रेस्ट का पास्ट टेंस है रेस्टेड, रेस्टेड मतलब आराम किया, वह घर वापस आया और आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। ही वह, वेंट बैक वापस गया, टू हिज अपने, रिच फूड अच्छा भोजन, एंड मतलब और, लेजी मतलब आलस्य, वेश मतलब रास्ते, वह फिर से अच्छा भोजन खाने लगा और आलस्य जीवन जीना शुरू किया। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। द फूड भोजन, वॉज था, अगेन फिर से, टेस्टलेस मतलब स्वादहीन, भोजन फिर से स्वादहीन था। He wondered why the simple dal roti tasted so nice. He वह, wondered आश्चर्य किया, why क्यों, simple साधारण, दाल रोटी, tasted मतलब लगा, so बहुत ज्यादा, nice मतलब अच्छा। वह आश्चर्य किया क्यों साधारण दाल रोटी इतनी अच्छी लगी। पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।